सभी साथियों को नमस्कार। आज एक विशेष बात मेरे संज्ञान में आई, उसे लेकर मुझे लाइव आना पड़ा। बड़ी पीड़ा की बात थी। पहले भी कई बार शिकायतें मिली थीं, लेकिन धौलपुर छोटा शहर है। हम सब बड़ी सद्भावना के साथ 3600 कौमों के साथ भाईचारे और प्रेम से रहते हैं। इसको देखते हुए कई बार सोचा कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बातें करने से और बैठने से समाधान हो जाएगा। लेकिन जब आज मेरे संज्ञान में ऐसी एक बात आई जिससे पीड़ा हुई, तो मैंने सोचा आप सभी साथियों के साथ इस बात को शेयर किया जाए, आप सबको पता चले। कार्रवाई होने से पहले, क्योंकि हम लीगल कार्रवाई भी कल करेंगे, एफआईआर भी कराएंगे उस व्यक्ति के खिलाफ, और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी देंगे। तो पहले तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी 11 बजे जिला कलेक्टर धौलपुर पधारें। सभी युवा साथियों से और सामाजिक और राजनीतिक समाज के बंधुओं से अनुरोध है। पर्सनल फ़ोन करके सबको बता नहीं सकता था, हो सकता है कोई व्यक्ति छूट जाता, कोई भाई छूट जाता। तो मैंने सोचा कि आप सभी को लाइव के माध्यम से मैं इस बात को रखूं। आप सभी के संज्ञान में है आदर्श विद्या मंदिर, घंटाघर रोड, धौलपुर, जिसके संचालक श्रीमान वीरेंद्र त्यागी जी हैं। उनके सुपुत्र आदर्श जी हैं। आज उन्होंने मेरे साथी कहो या समाज के बंधु कहो, उनसे ऐसी बात कही। एक बात और आपको बता दूं कि उनके यहाँ देवनारायण छात्रावास योजना के तहत हॉस्टल भी चलता है, इसमें समाज के एमबीसी वर्ग के छात्र पढ़ते हैं। तो मैंने जब आज ये बात संज्ञान में आई और मुझे मंडलेश्वर जी ने बात बताई कि उनके बेटे ने 12th में आर्ट में 84% अंक प्राप्त किए हैं, तो मैंने उनको बधाई दी, शुभकामना दी। लेकिन उन्होंने एक पीड़ा बताई कि जब आदर्श विद्या मंदिर के संस्थापक वीरेंद्र जी द्वारा विद्यालय के होर्डिंग और बैनर बनाए जा रहे हैं और सभी बच्चों का नाम सरनेम के साथ लिखा जा रहा है, लेकिन मेरे बेटे का नाम सरनेम के साथ लिखने से मना कर दिया। मैंने पूछा ये बात ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि मैं गुर्जर हूं और मेरे बेटे के सरनेम के पीछे सचिन गुर्जर आनी है, और उन्होंने कहा कि मैं अपने विद्यालय में किसी बैनर होर्डिंग पर गुर्जर शब्द अंकित नहीं कर सकता। अब आप लोग सोचिए, जिस विद्यालय में देवनारायण छात्रावास योजना के तहत छात्रावास चलता हो, लाखों रुपए की लूट होती हो, लाखों रुपए कमाए जाते हो जिस योजना के तहत, और योजना मात्र गुर्जर समाज की हो, और उसी विद्यालय का संस्थापक कहता है कि मैं अपने बैनर और होर्डिंग में गुर्जर शब्द का उपयोग नहीं कर सकता। बड़े शर्म की बात है। उस संचालक के लिए उन्हें तुरंत उस छात्रावास को छोड़ देना चाहिए,
जिसमें मात्र गुरज समाज के बच्चे पढ़ते हैं। वो उसी छात्रावास से कोई सुविधा ना देते हुए लाखों रुपए कमाते हैं। और जब मैंने बात की तो उन्होंने कई तरह की बातें बनाई, बैनर छप चुके हैं, गलती से हो गया होगा। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि साहब समझ लीजिए कई बातें होती हैं, खुल के बात नहीं करी। और जब सचिन के पिताजी मंडलेश्वर जी ने बात की तो उन्होंने बात कही कि साहब मैं अपने बैनर होर्डिंग में गुजर शब्द नहीं जोड़ सकता, चाहे आपको बुरा लगे या भला लगे। अब आप लोग सोचिए, और समाज के प्रबुद्धजन, समाज के राजनेता, सभी लोगों का सोचने का विषय है कि जो संस्थापक समाज के बारे में ऐसा सोचता हो, क्या वो समाज के बच्चों का भला कर सकता है क्या? क्या समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है? कई बार बच्चों ने शिकायतें की, हमने कभी सोचा अपना व्यक्ति है, अपने लोग हैं, भाईचारा खराब नहीं हो। लेकिन ये बात कौम की बात थी। आप इतनी नफरत करते हैं तो तुरंत लिख के आपको दे देना चाहिए कि मैं देवनारायण छात्रावास संचालित छात्रावास को नहीं चला सकता। अपने विद्यालय के सामने आदर्श विद्या मंदिर धौलपुर घंटाघर रोड के सामने वीरेंद्र त्यागी जी को लिख देना चाहिए कि गुजरों का प्रवेश निषेध है। जिन जिन अभिभावकों के बच्चे पढ़ते हैं, जिन समाज के बच्चे पढ़ते हैं, उन सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, आप भी विद्यालय में जाकर एक बार देखें कहीं आपका बच्चा परेशान तो नहीं है, आपके बच्चे को जाति के नाम पर डराया धमकाया तो नहीं जाता, कहीं आपका बच्चा मानसिक पीड़ित नहीं हो। आज जो सचिन ने कहा मुझसे कि मैंने क्या गुजर जाति में जन्म लेकर के कोई गलती की है, क्या मैं अपना पूरा नाम नहीं लिख सकता? क्या मेरा पूरा नाम इस विद्यालय में मैंने 84% जिस क्लास में बनाई है वहां मेरा पूरा नाम नहीं लिखेगा? इसका जवाब शायद मैं तो क्या देता है, वीरेंद्र जी को देना चाहिए था, और इसका जवाब वीरेंद्र जी को देना पड़ेगा। कल 11 बजे हम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, एसपी साहब से मिलेंगे। जो जाति का अपमान किया है और जो सामाजिक माहौल को बिगाड़ने का काम किया है, उस बच्चे को मानसिक पीड़ित किया है, इसके लिए कल एफआईआर कराई जाएगी। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें। और मैंने देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगेंद्र अवाना जी से भी संपर्क करने का प्रयास किया, उनके पीएसओ से संपर्क करने का प्रयास किया, तो अवाना जी ने किसी कारण फोन नहीं उठाया। ऐसे प्रबुद्धजनों से संपर्क किया है मैंने। हम मुख्यमंत्री के नाम भी लेटर लिखेंगे। जोगेंद्र अवाना जी से टीम मिलेगी कि ऐसे व्यक्ति को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जो व्यक्ति समाज के नाम से, समाज के शब्द लिखने से नफरत करता हो। आप सभी सामाजिक बंधु युवा साथी इस बात का विशेष ध्यान रखें, इसे संज्ञान में लें और कल अधिक से अधिक संख्या में पधारें। मुझे मजबूरी में लाइव आना पड़ा, बात ऐसी थी। विजय वैसला जी से भी मैंने संपर्क किया,
वो आपके साथ हैं। कई सामाजिक बंधुओं ने जवाब नहीं दिया, तो मैं कहना चाहता हूं सामाजिक बंधुओं से भी कि आप भी इस पर संज्ञान लें। ट्वीट के माध्यम से सरकार के मंत्री को इस वीरेंद्र जी के खिलाफ कार्रवाई हो, आदर्श विद्या मंदिर के खिलाफ कार्रवाई हो। इस लड़ाई को हम सब मिलकर लड़ेंगे। जब तक वीरेंद्र जी स्वयं माफी पब्लिकली नहीं मांगेंगे, जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी को इसी बात को बताने के लिए आपके बीच में आया था। कल प्रशासन को अवगत करा दिया जाएगा। प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे तो मैं समझता हूं कि हमें धरना और प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय और बहुत भी आते हैं, हम धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और इस लड़ाई को जयपुर तक लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि वीरेंद्र त्यागी जी जो आदर्श विद्या मंदिर को संचालित कर रहे हैं, संस्थापक हैं, उन्होंने समाज को अपमानित करने का काम किया है। इस अपमान को नहीं सहेंगे। आप सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इस आवाज को उठाएं, अधिक से अधिक जुड़ें। कल 11 बजे कलेक्ट्रेट पर पहुंचें, इससे कि हम ज्ञापन भी देंगे, लीगल कार्रवाई करेंगे, FIR कराएंगे। आप सभी जहां भी देवनाथ छात्रावास संचालित हैं, अपने आसपास ये देख लें कि ऐसे लोग तो नहीं कि संचालित कर रहे। कर्नल साहब ने सपना देखा था कि देवनाथ छात्रावास हॉस्टलों से समाज के बच्चे पढ़ लिख के निकलेंगे, समाज को नया रूप देंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि आदर्श विद्या मंदिर जैसी संस्थाओं ने इन छात्रावासों को अपने बस में कर लिया है, मुट्ठी में कर लिया है। सिर्फ पैसा कमाने का, धंधा करने का जरिया बना लिया है। सुविधा कोई नहीं है। एक कैंपस में विद्यालय चलता है, उसी में छात्रावास चलता है, उसी में राजनीति होती है, उसमें कंप्यूटर कोर्स की अलग से क्लासें चलाई जाती हैं, जो कि दूसरे किसी NGO के थ्रू चलाई जाती हैं। किसी भी नियम के तहत कोई भी नियम इनका पूरा नहीं है, फिर भी इन्होंने चलाया। हमने कुछ नहीं कहा, ठीक है, समाज का भला होगा। लेकिन जो व्यक्ति इतने समाज से नफरत करता हो, नाम लिखने से डरता हो, नाम लेने से डरता हो, और वो व्यक्ति लाखों रुपए डकारता है, फिर भी ऐसा करता हो, उस व्यक्ति के अंदर कितनी समाज के प्रति घृणा होगी अंदर, मैं सोच सकते हैं, आप लोग भी सोच सकते हैं। इसलिए आप लोग भी जहां भी संचालित जो छात्रावास योजना के तहत, देवनाथ योजना के तहत हॉस्टल चल रहे हैं, बच्चों से मिलें, उनसे पूछताछ करें, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। जल्दी इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। बहुत पुराने लोग इसमें लिप्त पाए जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, कर्नल साहब का सपना पूरा हो। समाज ने जो सादत दी है, उस सादत का मतलब निकले, और कर्नल साहब के सपने को पूरा करने के लिए आप सभी लोग अपने छात्रावासों को देखें, उनकी जांच करें, पड़ताल करें, और बच्चों से संपर्क करके, ऐसे कहीं और वीरेंद्र त्यागी जी तो नहीं है, ऐसे कहीं आदर्श विद्या मंदिर संस्थाएं तो नहीं है जो सिर्फ पैसे ऐंठने का काम कर रहे हो, कोई शिक्षा देने का काम नहीं कर रहे। आप सभी लोगों से पुनः अनुरोध है कि आप सभी लोग कल 11 बजे जिला कलेक्टर धौलपुर पर पधारें। हम ज्ञापन के माध्यम से CM तक बात पहुंचाएंगे, FIR कराएंगे। आप सभी पधारें, इसके लिए आप सभी जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।